अभी हम लोग गए थे, एक स्थान है वहाँ, तो लोगों ने क्या कर रखा है, चारों ओर शक्तियों का असंतुलन करके रखा हुआ है पूरी सृष्टि में। जैसे ये कैमरा खड़ा है तो इसके 3 पाए बने, एक पाया हटा दो इसका, ये गिर जाएगा। तो लोगों ने अपने स्वार्थ में तमाम शक्तियों का असंतुलन किया है, इसीलिए बड़ी बड़ी शक्तियों ने भी अपने स्थान को छोड़ दिया और किनारे जाके बैठ गए। तमाम ऐसे बड़े बड़े स्थान हैं जहां लाखों लोग रोज जाते हैं। अब आपको जान के आश्चर्य होगा, चूंकि आपका दरबार आंखों वाला दरबार है, उन सब से लगभग रोज बात करता है, ऐसे जगहों से, उन शक्तियों से। वो शक्तियां बार बार प्रार्थना करती हैं कि हमें ठीक किया जाए, संतुलित किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए हमको उसी स्थान पे। वो दरबार से वो शक्तियां, इस सृष्टि की बड़ी बड़ी शक्तियां दरबार से, माँ से, भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं, बाबा और माँ से प्रार्थना करते हैं। तो बाबा माँ जब हमें आदेश करते हैं तो हमको स्वयं जाना होता है, वहाँ जा कर के शक्तियों का संतुलन करते हैं, उनको पुनः से शुद्ध करके, दरबार को शुद्ध करके, वहाँ के दरबार को यहाँ के दरबार से जोड़ते हैं, फिर उस शक्ति को पुनर्स्थापित करते हैं वहाँ पर। तो वहाँ जाने वाले लोगों को उसका लाभ मिलता है। नाम नहीं लेना चाहेंगे, नहीं तो आपका आस्था टूटेगी आपकी। वहाँ जाने के लिए जहाँ आपका सपना होता है, वहाँ भी वो शक्तियाँ मौजूद नहीं हैं। जहाँ लोग चले जा रहे हैं, रोज लाखों लोग जाते हैं, वो शक्तियाँ वहाँ मौजूद नहीं। आप जाते हैं डपोर संघ की तरह, वापस चले जाते हैं, कुछ नहीं होता, इसीलिए आपको कोई लाभ नहीं मिलता। लाभ नहीं मिल रहा है मतलब वहां शक्ति नहीं है, सीधा फार्मूला है। हम आपसे अनुमति लेकर के हर महीने कम से कम 2 बार भागते हैं इधर उधर, 4-4 दिन के लिए गायब होते हैं। तो हम इन्हीं जगहों पर जाते हैं, इन्हीं शक्ति पीठों में जाते हैं। तो हम वहाँ कुछ मांगने नहीं जाते हैं कि माता चलो मेरे साथ, या माता मुझे ये दे दो। इस दरबार को मांगने की जरूरत नहीं है, दरबार देने वाला दरबार है, ये मांगने वाला दरबार नहीं है। इस दरबार में देवी देवता भी मांगने के लिए खड़े हैं, सब खड़े हुए हैं, आपके समक्ष हैं, खड़े हुए हैं। क्या मांगते हैं? सेवा। भोलेनाथ से कहते हैं, बाबा माँ से कहते हैं, सेवा दे दो। मांगने के लिए आते हैं। तो ये मांगने वाला दरबार नहीं कि देवी देवता से जाके मांगे। देवी देवता सब यहाँ घुटने के बल बैठे रहते हैं। किस लिए? सेवा के लिए। ये आपका वो दरबार है, ये कोई झाड़ फूक तंत्र मंत्र टोना टोटका वाला नहीं। इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, कभी किसी के साथ कोई झाड़ फूक टोना टोटका कोई तंत्र मंत्र किया गया हो तो कोई भी एक आदमी हाथ उठाए। अगर मैंने किसी किया हो झाड़ फूक टोना टोटका तंत्र मंत्र, तो एक हाथ उठाइए कोई, किसी के साथ मैंने किया हो तो। नहीं किया, इसीलिए आपका किसी का एक हाथ नहीं उठा, क्योंकि यहाँ स्वतः ही होता है। आपके श्रद्धा से, आपकी आस्था से, आपके विश्वास से दरबार चलता है। आप जो संकल्प लेते हो वो पूरा होता है। क्यों? क्योंकि ये वाक सिद्धि का दरबार है। इस दरबार में वाक सिद्धि है। आप जो संकल्प लेते हो अपने लिए, सब पूरा हो जाता है, सब पूरा होता है। इससे सिद्ध होता है कि दरबार में शक्तियां हैं। स्वयं देवों के जो देव हैं, देवताओं के भी जो देवता हैं, जिनकी देवता भी पूजा करते हैं, स्वयं भगवान महादेव का दरबार है। इसलिए और भगवान महादेव की जो शक्ति है वो माँ के रूप में यहाँ सक्रिय है। इसलिए आपको मन में आप प्रार्थना करते हैं और आपका पूरा होता है। आप देखते हैं, आप यहाँ आते हैं, आप संकल्प लेते हैं कि मेरे ये कष्ट और मेरे ये कष्ट और मेरे ये कष्ट, और सब गायब हो जाते हैं, सब निकल जाते हैं। असाध्य रोग भी निकल जाते हैं। जो आदमी सर्जरी कराने जा रहा होता है, यहाँ आता है, खड़ा होता है, वो भी चलने लगता है, दौड़ने लगता है, ठीक होता है। वो आपके दृढ़ संकल्प पे होता है।